विश्वकर्मा पूजा है तो भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के आप लभी गाड़ा गाड़ा बधाई और हमारे दर्शक मन लभी विश्वकर्मा जयंती की गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूं मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य। हमारे कवि संचार चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूं। संगवारी हूं अभी हम पहुंचे हैं तोकापाल जो कि बस्तर अंचल में है और बस्तर के लोगन मन से जुड़े के प्रयास करबो हम अभी लगातार कला संस्कृति और हमारे जो छत्तीसगढ़ के धरोहर है और जो कोना कोना में जो छुपे हुए कलाकार है, साहित्यकार है, एवं कैसे ढंग के जीवन यापन करते बस्तर में और जो शहरी क्षेत्र में है उकर मन के निवास रहन बसेरा तो अलग टाइप के होते और ग्रामीण अंचल में अलग ढंग के होते। तो वो सब चीज हम जानबो सुनबो पहचानबो काबर कि आज के हमारे खास मेहमान है जिकर यहाँ हम पहुंचे हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेश तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहले तो हमारे कवि संचार चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहबो कि आपके जो जन्म स्थान जो यही गांव है? नहीं, मोर जन्म स्थान है बिलासपुर है। अच्छा। लेकिन मैं बचपन से ही बस्तर जिला आ गए हैं। हाँ। और बस्तर जिला में तोकापाल मोर कर्म भूमि भी है और एक तरह से जन्मभूमि के जैसे है और शिक्षा दीक्षा सारा कुछ तोकापाल से हो है। एक से तोकापाल से बहुत जुड़े हैं मैं। मोर दोनों संतान है वो तोकापाल में पढ़े लिखे बढ़े है और अपन जीवन यापन करते हैं। जी। तो सर बिलासपुर से वहाँ कैसे जाना हो इसे पिताजी के साथ? नहीं, बिलासपुर में पढ़ाई लिखाई के बाद जब मैं प्रशिक्षण शिक्षक वृत्ति जब मैं आया मैं तो पोस्टिंग में पहला पोस्टिंग एक तरह से बस्तर जिला में। बस्तर जिला उस समय में सन 75 में 32 विकासखंड के एक जिला एक संभाग रही से। अच्छा। तो वो समय में बस्तर आ गए। जी। तो सर टोटल आपके निवास जो है बस्तर में ही हो गए, लोग लड़का मन घलो वही हवे। तो ये घन के क्षेत्र में कैसे ढंग के आपके आगमन हो? जब मैं हायर सेकेंडरी पहुंचे मैं तो बहुत छोट तुकबंदी के कविता करत रहे मैं जी। और अपन संगवारी मतलब सुनाओ मैं तो मैं बड़ा पसंद करीन जी। और मतलब प्रेरित करीस कि भाई आप मन कुछ लिखाओ के कविता के क्षेत्र में मोर पहली कलम चले है जी। और कविता लिखे जब शुरू करे मैं तो साथ साथ क्षेत्र में जब घुमाओ तो कर आलेख वगैरह जब तैयार करत रहे मैं कुछ समाचार पत्र से भी जुड़े मैं तो कर लिए न्यूज बनाना लेख लिखना ये सब तैयार करे के कारण रुचि बढ़ते गई और धीरे धीरे मैं चाहे गजल हो, लघु कथा हो, पर्यटन आलेख हो, समीक्षा हो, कहानी है, ये सब क्षेत्र में मोर लेखन कार्य चले लग गई जी। तो सर एक आठ नानमून कविता ला हम सुनना चाहते ना, हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहते हैं। मोर जैसे पहला कविता जिला मैं अपन अधिकृत रूप से पहला कविता मान था वो कविता मन ला आप मैं सुनाऊं मैं कि सरिता अलंकार के क्षेत्र में एक शब्द के जो चिपके हुए दो अर्थ निकलते तो यमक अलंकार का थे, श्लेष अलंकार का थे। तो वही जब पढ़ाओ मैं अपन लेकर मतलब तो मैं एक कविता वो कर रचना में करे वो कविता आप मतलब सुना था मैं कि सरिता तुम बहती जाती हो निश्चल, सरिता तुम बहती जाती हो निश्चल, आज रुको पल दो पल, विश्राम करो क्षण दो क्षण, कविता सरिता बल खाकर इठला कर कहती चल हट आज नहीं कल 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 कल। क्या बात है। तो सर आपके कतेकन किताब छपे हुए काबर की मेरे पास में अभी अतिक सारा किताब है जेकला सर मन लिखे हवे। तो आपके टोटल कतेकन किताब छपे सर? मोर 14 किताब अब तक के छप चुके हैं जी। जेमा के 3 कहानी संग्रह है जी। 2 पर्यटन के किताब है, 3 गजल संग्रह है जी। कहानी संग्रह 3 ठन है। ऐसे करके लगभग 14 किताब छप चुके हैं और एक प्रकाशन के लिए भी गए हुए हैं जी। और प्रशिक्षण क्षेत्र में चूंकि शिक्षक शासक प्रशिक्षक भी रहे हैं जी। तो बालिका शिक्षा के लिए बाल शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रशिक्षण संदर्शिका में भी लेखन कार्य में करे हैं। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक रही से तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन
के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक लेखन और जैन मेमोरी एक ठन कविता आज भी मध्य प्रदेश में कक्षा 3री में हिंदी में पढ़ाया जाता है। क्या बात, 12 भाषा वो अभी भी शामिल है। जी, जी। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुई सन 2002 में यहाँ राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, तो हम खोजिन के भाई पुराना लेखक मन सब कहाँ है के तो ओमा हमन बुलाए गए और यहाँ कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के हिंदी और सामाजिक अध्ययन के विषय के पाठ्य पुस्तक के लेखन कार्य भी मैं करे हैं। जी, तो सर आपला ये नहीं लगा थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ी ला लिखाया जाए, छत्तीसगढ़ी में सबो जगह ऊपर गोड बात होना चाहिए? निश्चित रूप से जब भाषा के ज्ञान प्राप्त करना रहते तो भाषा के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि अपन मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। गांव के अनपढ़ परिवार से या कम साक्षर परिवार से जो लड़का मन आए रहते तो मन बहुत ज्यादा हिंदी समझे नहीं, हिंदी जाने नहीं, कई शब्द लोग मन समझ ही नहीं पाए। तो यदि ओकरे भाषा में अगर बात किया जाए और ओकरे आसपास के उदाहरण अगर दिए जाए तो बहुत अच्छे से न केवल समझते बल्कि वो आत्मसात भी करते हैं। तो हम जब SCRT में आए तो हमर छत्तीसगढ़ नाम के सहायक वाचन के समान एक किताब के लेखन कार्य करें जहाँ पूरा छत्तीसगढ़ी मरी से और उमा इस क्षेत्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोक जीवन के बारे में बहुत सी चीजें शामिल किए गई से। तो अब पढ़ाई तो खैर अब नहीं होते लेकिन ओकर लेखन कार्य करे हम। एक सजेशन हम आउ देते हैं अपन अधिकारी मल्ला कि हिंदी के किताब में 1 या 2 पाठ छत्तीसगढ़ी के अवश्य शामिल किए जाए। तो जिन्हें छत्तीसगढ़ी में चलते तो छत्तीसगढ़ी के पाठ तैयार करे के हम काम करें और शामिल किए गए 6वीं 7वीं 8वीं या 1ली 2री 3री 4थी 5वीं इनमें एक पाठ अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ी शामिल किए गए। जी 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 सर, आप मध्य प्रदेश से जब अलग हुई से तो आप मध्य प्रदेश में भी रहे हो और छत्तीसगढ़ में भी हो, तो ये दोनों में जब से हमारे छत्तीसगढ़ बनी ओकर बाद में का बदलाव हुई से आपके बस्तर क्षेत्र में? देखा जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक रही से तो हम मध्य प्रदेश के निवासी कहलान, मध्य प्रदेश के जो हिंदी भाषा के हमेशा एक तरह से पढ़ाई लिखाई सब क्षेत्र में ओकर उपयोग करत रहे, प्रतिबंधित रहे। हाँ, प्रतिबंधित रहे। हम छत्तीसगढ़ी हम एक तरह से कार्यालय में या आपस के बोलचाल में जितना थोड़ा बोल सकते रहे बस वही बोलत रहे। लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ के अलग स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में भाषा के पूर्ण दर्जा दिए जाए कर मांग तेज हुई, तब छत्तीसगढ़ी, हल्बी और सरगुजिया और अन्य तो छोटे छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले बोली है ओकर मान्यता न केवल बढ़ी बल्कि छत्तीसगढ़ अन्य भाषा के ऊपर में सबसे ज्यादा प्रचलन में आई। छत्तीसगढ़ी में पत्राचार, कार्यालय की भी भाषा, छत्तीसगढ़ी में MA करना, छत्तीसगढ़ी में PG डिप्लोमा करना, ये सब की सुविधा बढ़ी जब तो छत्तीसगढ़ी है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में। जी 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 सर, जैसे आपके बस्तर क्षेत्र में दशहरा होते तो दशहरा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम जानना चाहो काबर कि यहाँ लगातार 75 दिन तक के चलते का दशहरा का? निश्चित का है पूरा विश्व में सबसे अधिक दिन तक अगर कोई पर्व है चलते तो वो बस्तर दशहरा है। मैसूर के दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है हमारे भारत में, लेकिन ओकर से भी ज्यादा लंबा समय तक चलने वाले दशहरा महापर्व के रूप में है। तो वह हरेली अमावस्या के दिन से टुरलू खोटला के पूजा से प्रारंभ होते और जब नवरात्र खत्म होते, दशहरा खत्म होते, ओकर 2 दिन के बाद दरबार लगते, मावली के विदाई, मावली माता की विदाई दंतेवाड़ा के लिए किए जाते। तो ये पूरा अवधि 75 दिन तक के होते। तो इनमें निशा यात्रा, पाठ यात्रा, डेरी गढ़ाई, काछन गादी और दशहरा बाहर रहनी, दशहरा भीतर रहनी, ऐसे बहुत से परंपरा है जेकर निर्वाह किए जाते। तो ये पूरा समय है 75
दिन के है एकर स्थिति विश्व के सबसे अधिक दिन तक 75 दिन तक चलने वाला महापर्व के जी। मान्यता प्राप्त है। इला न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत देश बल्कि विदेश से भी लोगन मन आते और शोध करते। सबसे खास बात जी। कतक जन PhD तक के कर डाले हैं। जी, जी, जी। और बहुत एक तरह से नया व्यक्ति के लिए जिज्ञासा के विषय है, कौतूहल के विषय है, शोध के विषय, अनुसंधान के विषय माने जी जाते जी हैं। जी। तो सर जैसे हमारे तरफ रावण ला जलाथन तो बस्तर में जलाते कि नहीं जलाए? नहीं, रावण के मारे के जो जलाए के परंपरा है जी, जी। बस्तर जिले में नहीं है जी। बल्कि रावण की कोई उल्लेख ही एक तरह से नहीं हुआ जी। है। अलग ही संस्कृति परंपरा के निर्वहन किए जाते कि दशहरा बाहर रहनी, दशहरा भीतर रहनी, राज परंपरा वहाँ जो 32 परगना है जी, जी। जिन भविष्य में माझी वहाँ के मुखिया माने जाते हैं। जी, जी। चालकी है, पुजारी है, माटी पुजारी है, मेम्बरीन है, मोटियारीन है, ये मन के वह एक तरह से 32 देवी देवता है। माँ दंतेश्वरी के 32 बहन माने जाते हैं जिन अलग अलग गांव में स्थापित है। तो ये सब परंपरा जो चलते 75 दिन तक के यही में पूरा समय गुजर जाते हैं जी। वहाँ रावण दशहरा में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में रावण के मूर्ति बना के या पुतला बना करके दहन किए जाते, ऐसा कोई परंपरा नहीं है। लेकिन आजकल कुछ नया फैशन के जो लोग हैं छोट छोट लड़का लोग मन पुतला दहन के परंपरा अब शुरू करत हैं। देखा सीखी बाय देखा सीखी अब करे लगे। जी जी। संगवारी को बिल्कुल आप मन देख सकत हो, सुन सकत हो सर से कि लगातार 75 दिन तक ले दशहरा के आयोजन होते। वहाँ पुतला नहीं जलाए और हमारे तरफ 9 दिन नवरात्रि, 10वां दिन दशहरा मानतन जिनमें पूरा रावण के पुतला दहन करतन और वो रावण रक्त भी झरे काबर कि वो दिन जब रावण खत्म होते तो 50 रावण पैदा हो जाते बिहान दिन ले। काबर कि रावण तो के पुतला नहीं जलाते होना चाहिए, लेकिन अधर्म आगे बढ़ जाते हो। निश्चित निश्चित। काबर की धर्म के मार्ग में जो चला थे वो मन पीछे हो जाते वे। तो लगातार 75 दिन तक के मनाने वाला मन पुतला के दहन नहीं करे और शानदार ढंग ले आयोजन करते। काबर 9 दिन नवरात्रि के बाद में फिर 10वां दिन रावण ला मारे बर पूरा का विधि विधान करके आदमी मन जाते और कई प्रकार के दुर्घटना में आते बिहान दिन पेपर में पढ़े बर मिलते। जरूर जरूर जी। तो सर जैसे आपके बस्तर क्षेत्र है तो बस्तर में रह करके आप अतिकन पढ़ाई करे हो के सब्जेक्ट में आप MA करे हो? काबर कि हम सुने हैं कि आप बहुत सारा विषय में MA करे हो करके। वास्तव में जब मैं बस्तर में पहली बार पढ़ाई के बारे में जब सोचे मैं जी, जी। तो उस समय में कटे कल्याण में रहे और कटे कल्याण से जगदलपुर की दूरी है 42 किलोमीटर है जी। और दंतेवाड़ा की दूरी 40 किलोमीटर है जी। तो कोई साधन नहीं रही है ट्रक महावन आन जान उस समय तो मन में मोर कि भाई यहाँ के जो क्षेत्र में पर्यटन के संबंध में जन विलुप्त होते हुए लोक संस्कृति है ये सब के जानकारी ले जुटाया जाए तो ये कैसे संभव है। तो एक मतलब जनसंपर्क करना चाहिए। जनसंपर्क भी बहुत आवश्यक है कि आदमी थोड़ा सा पढ़े लिखे होना चाहिए जी। तो ये एक तरह से प्रेरणा मुझे मिली और मैं सबसे पहली बार सन 80 में प्राइवेट रूप से मैं कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर फिर से दोबारा प्रारंभ करें मैं और वो समय से लेकर के आज पर्यंत अभी भी ये साल भी मैं परीक्षा दे हैं और लगातार परीक्षा दे था मैं, चाहे वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है जब मैं आज स्वयं भी काउंसलर के रूप में मैं काम करा था और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, भोज विश्वविद्यालय है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वही से, रविशंकर विश्वविद्यालय है, बस्तर विश्वविद्यालय है, विभिन्न अंचल के जब विश्वविद्यालय है सब जगह मोर भागीदारी रही से सब जगह मैं एक छात्र के रूप में विभिन्न विषय में पढ़ाई करे हैं और अब तक के मैं 16 विषय में MA मोर पूरा हो गया है। 17वां विषय ज्योतिष विज्ञान है जेमा मोर फाइनल ईयर है साल तो एक तरह से 17वां MA में करे जा था। एक अलावा D.Ed है, B.Ed है, M.Ed है,
LLB है, आयुर्वेद रत्न है और विभिन्न विषय में PG डिप्लोमा है। ये सब मिला करके लगभग 45 डिग्री मोर कर अभी तक के हो चुके हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है तो 45 डिग्री मोर हो चुके हैं। 14 ठन में किताब लिख चुके हैं जिन ही मोर प्रेरणा है कहना चाहिए। और जब भी मतलब ऐसे लगता है कि कुछ नया करना है तो मैं चौक चौराहा में खड़े होकर के बातचीत करे के बजाय में कोई भी एक किताब ले करके और पारायण करना ज़्यादा पसंद करता मैं। तो ये मोर पढ़ाई में रुचि के महत्वपूर्ण प्रेरणा है। जी सर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है जो आप एक 45 ठो डिग्री लेके बैठे हो, 16 ठो सब्जेक्ट में MA करे हो और इतना मतलब डिग्री लेना, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? आप काकर से प्रेरित होकर के आप अतिक सारा पढ़ाई कर रहे हो? बहुत पुराना बात है। मोर माता जी है ग्रेजुएशन, बहुत पुराना जमाना के ग्रेजुएशन करे हुए है और माता जी ग्रेजुएशन करे हैं। क्या बात है। और अब तो कर देहांत हो गए हैं। तो वो जब पढ़ा है ना तो जमाना में लाइट नहीं रहा है तो चिमनी ला जला करके और रात के 12 बजे तक 1 बजे तक मैं पढ़ा था देखन। तो हमारे के मन में वही समय से प्रेरणा जागृत हुई कि भाई पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो मोर माता जी एक पहला प्रेरणा स्रोत है। दूसरा जब मैं शादी के बाद मोर 2 ठन संतान हो तो वो मतलब पढ़े बर मैं कभू नहीं कहे, आज तक के नहीं कहे मैं। बस एक के काम करा मैं टीवी बंद कर दे या दूसरा काम लो बंद कर दे और वो मन के आगू मैं खुद किताब लेकर के मैं पढ़े लग जाऊं। तो लड़का मतलब कहे के कभू आवश्यकता नहीं पड़ी इसके पढ़ो तुम मन ऐसे करके। तो जब वो मन मोला देखा है तो खुद किताब निकाल के पढ़े लग जाए। तो एक तरह से वो मन तो पढ़ा है, साथ मुँह में पढ़े के जन प्रेरणा मिला है। तो मैं अपन लोग लेकर मन के अच्छा पढ़ाई लिखाई हो सके के मैं अपन खुद ही पढ़ाई लिखाई करें। और वही एक परिणाम है कि मोर दोनों बेटा न केवल इंजीनियर हैं बल्कि एक छोटे बेटा है आज जापान में पूरा कंट्री हेड के रूप में बॉयड मूर्स कंपनी है ओकर हेड प्रेसिडेंट है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है। विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी टोक्यो के जब दौरा करीन है, साथ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, भूतपूर्व कलेक्टर और श्री सुबोध सिंह जी, राजेश जी जो उद्योग सचिव है, एवं जब गए तो एवं जब अविनाश तिवारी से भेंट करीन तो 10 मिनट तक के मन आपस में चर्चा करके मन तो ये बात करीन कि छत्तीसगढ़ के उद्योग की स्थापना में आपन का सहयोग दे सकता था करके। और जेकर की बहुत से अखबार में इंटरव्यू में सारा में आई सो है। तो ये बहुत ताज़ा घटना है। तो ये मन जब आगे बढ़ते तो मोला लगता कि भाई जब मैं पढ़े तो लड़का मन पढ़े, अब लड़का मन जब आगे बढ़ गई तो मोला अभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए और अपन पढ़ाई आगे निरंतर रखना चाहिए। तो आज भी मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। संगवारी को बिल्कुल मतलब पढ़े लिखे के लिए कोई उम्र के प्रतिबंध नहीं है, आप जब चाहो पढ़ सकते हो, जब चाहो लिख सकते हो। सर नवरात्रि भी अवैया है तो नवरात्रि के काट तो कुछ भजन गुनगुना देते हो 2-4 लाइन। भजन तो मैं कहा गुनगुना, नवरात्रि के संबंध में एक बात मैं कह सका था कि माता जी जो हम दुर्गा जो स्थापित करथन ओकर जस गीत गाथन, भोजली बोथन और एक भोजली जवारा बोके भोजली बोके कान में खोज के मितान बदना, ये सामाजिक जो समरसता है। और बस्तर क्षेत्र में चूंकि मोर समय बीते हैं जिसमें कि ये परंपरा है जोगी मिठाई के समय खास करके होते हैं। तो जोगी मिठाई में वहाँ की स्थानीय जो लोक वाद्य है, गाना बाजा है, मोहरी है, चुड़बुड़ी है, मुंडा बाजा है, ये सब के मन उपयोग करके और नृत्य संगीत गायन ये सब मन हलवे में और गोंडी में बहुत अच्छे से करते हैं। और पहला दिन जो नवरात्र के होते तो राजमहल जगदलपुर के है और सामने में सिरहा सार है। सिरहा सार जहाँ गाँव के आसपास के क्षेत्र के 32 परगना के पुजारी, माटी पुजारी, चालकी और सब धन आमंत्रित किए जाते हैं। मन अपन देवी के छत्र, डांड, पालकी सब लेके आते हैं और वहाँ मन रुकते हैं। तो मन पूजा पाठ जब करते हैं ना तो पहला दिन जोगी मिठाई के रस्म होते हैं। हलवा जाति के 22-24 साल के लड़का ला वहाँ पूजा पाठ करके बैठाया जाते हैं और 9 दिन तक के बिना कुछ खाए पिए
और बिना स्थान परिवर्तित के बैठे बैठे पूरा 9 दिन के समय गुजारते जी। हैं। तो वहाँ जाके देखना अद्भुत है, अपन आप बड़ा अद्भुत लगते जी। और वहाँ के जो लोकगीत है, मारी रचना जेकर जोगेंद्र महापात्र जी जोगी है, ओकर पिताजी है, एवं बहुत अच्छा गायक है, ओमन के गीत बड़ा प्रसिद्ध है। ओमन के जो लोकगीत है ये सब अब सन 78 में जब आकाशवाणी प्रारंभ हुई इस बस्तर जिला में, तो वो घर घर में जन जन में गूंजा थे। जी। तो वो बड़ा मधुर लगते, अच्छा लगते। जी, जी। और वही जस गीत है, मैं अब गा तो नहीं सका जी, मैं, लेकिन समझता मैं, जानता मैं, जी। लेकिन और बहुत ही कर्णप्रिय लगते हो। जी 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 सर, जैसे आप एक आयुर्वेद में भी उपाधि प्राप्त करे हो, तो आयुर्वेद में कुछ काम करे हो आप, वैद्य की कार्य? एक हमारे सन लगभग 80-81 के आसपास की बात है, जी। जब मैं नया नया फिर पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करे शुरू करे मैं, जी। तो एक शर्मा जी जैसे बहुत आयुर्वेद के ज्ञाता जैसे जी। ओकर सान्निध्य में मुझे जाए के अवसर मिली। जी। ओकर घर के एक कमरा में पंच कर्म के काम जी। हुआ है। जी। और पंच कर्म मतलब कहते हैं जो आसव है, अरिष्ट है, भस्म है, ये सब तैयार कूटे पीसे तैयार किए जाते हैं। जी, जी। और ओखली वगैरह के जो निर्माण होते जी। तो देख के मुझे बड़ा न केवल आश्चर्य बल्कि मैं सम्मोहित हो गया मैं। जी। तब मेरे मन में जिज्ञासा भी है। इस एक तो बस्तर जो जिला है पूरा वन क्षेत्र से जी। भरे हुए हैं और इतना मैंने दवाई मांदी के जड़ी बूटी में न रहे, जात जात ऐसे करके हमारे उखाड़ के दिखाए, एला भूई लिम कथे, जी। एला अगर पानी में भिगो करके सुबेरे पी लेवे तो तोला जिंदगी में बुखार नहीं होए। जी। एला गुड़मार कथे, जी। गुड़मार लगे तो चबा के रोज खा लेवे तो हर मीठा चीज तोला फीका लगी जी। और कभी शक्कर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी नहीं होए। जी। ऐसने न जाने कितना छुई मुई टाइप के जी। ठंड होते, जी, जी। जीभ में अगर लगा लेवे तो शून्य पड़ जाए। जी। तो ब्राह्मी जिला कथन हमन जी, जी। वो दातुन ओला करवे तो कभी मसूड़ा में तोला दर्द नहीं होए। जी। महुआ के दातुन करवे तो दांत कभी नहीं हिला, मजबूत जी। रही। ऐसे वो बहुत से चीजें सामान्य रूप से बताए जब शुरू करिस ना, तो आयुर्वेद के प्रति एक तरह से हमन के मन में जिज्ञासा बढ़िस। जी। तो मैं सरल निवेदन करें, सर मौला आप मन अपन संग में रख के ये पंचकर्म ला सिखावा इसी के। जी। तो कहीं बड़ा ये खुशी के बात है भाई, पंचकर्म ला जानना जी। चाहिए, हर व्यक्ति ने सब आसपास के जड़ी बूटी जानना जी। चाहिए। तो ये जिज्ञासा के कारण से मैं आयुर्वेद से जुड़े और आज स्थिति ये है कि बहुत से अरिष्ट, बहुत से आसव, बहुत से भस्म, बहुत से बूटी, ये सब ला जानकारी न केवल है बल्कि मैं आसपास के लोगन मतलब एक से उपचार भी बताता, एमन के उपचार भी करता मैं और मतलब लाभान्वित भी होते हैं। जी संगवारी हो, बिल्कुल अभी मोला भी बताने वाला है सर जी है, चूंकि मैं भी वैद्य की कार्य करता हूँ। तो सर आप अत्यधिक अपन कीमती समय ला दे और अत्यधिक सुंदर गोड बात करे हो, एक लिए हमारे चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मतलब भी धन्यवाद, दर्शक मतलब भी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और बहुत बहुत आभारी हैं भाई जो ना आप मन ये समय ला दे है और बहुत सुन के बहुत मन हरिक लगी। सब पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी से मतलब जुड़े के अवसर मिली। आप मन के सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।